वेलकम एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर से एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 to 13 तक करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है यहाँ पर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आर दिया है, पी पॉइंट दिया है यहाँ पर 2 1, क्यू का पॉइंट दिया है -2 3 और आर का दिया है ये कोऑर्डिनेट दिया है 4 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। ठीक है, वर्टेक्स आर से जो है इसका हमको इक्वेशन निकालना। तो देखो यहाँ पहले एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से है ये ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। ये जो मेरा ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल का नेम है मेरे पास पी क्यू आर, है ना। ये ट्राइंगल का नेम है पी क्यू आर। ठीक है, और यहाँ वर्टेक्स आर से जो है मीडियन एक ड्रॉ किया जाता है। तो मीडियन के लिए हमको सबसे पहले मीडियन का प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मीडियन यहाँ पर मीडियन का यहाँ पॉइंट एम ले लेते हैं। ठीक है, ये है इसका मीडियन है एम आर। तो मीडियन कोई भी ट्राइंगल में जो मीडियन हम ड्रॉ करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये बोथ साइड का ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। और ये जो जिस पॉइंट पर ये डिवाइड करता है वो क्या होता है, इक्वली डिवाइड करता है। मीन्स क्या हो गया यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है क्यू एम इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ये पी एम। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट तो इस हिसाब से क्या हो जा रहा है, एम क्या हो जा रहा है, एम हो जा रहा है पी क्यू का मिड पॉइंट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ किसका हो रहा है, ये पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट दिया है कोऑर्डिनेट पर, सबसे पहले लिख लेते हैं इसका 2 1 है पी का, क्यू का है -2 और 3 है, और आर का दिया हुआ है यहाँ पर 4 और 5 है। ठीक है, अब इसका हम इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, अगर दो पॉइंट मेरे पास दिया रहेगा तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 यही ना करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा, ये हो गया दिस प्लस दिस हो गया, ये x1 इसको y1 लेते हैं तो ठीक है, ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, x1 + x2 हो गया तो 2 + -2 2/2 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 3/2 होगा, इस तरह से आएगा ये y1 + y2/2। तो ये हो गया x का वैल्यू आ गया 0/2, दैट मीन्स क्या हो गया, 0 हो गया, और ये 4/2 यानी 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या आ गया, ये 0 और 2। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, इसको हम x1 y1 ले लेते हैं। हमको इसका इक्वेशन निकालना, मतलब ये स्लोप निकालना है एम आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्लोप एम आर लिखते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर स्लोप एम आर। सबसे पहले निकालते हैं एम आर, क्या हो जाएगा, इसको हम एम ले लेते हैं इक्वल टू कितना हो गया, ये इसको x1 y1 लिए, इसको हम ले लेते हैं x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, x2 y2 ले लिए तो क्या होता है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। y2 का वैल्यू कितना है, इक्वल टू है मेरे पास यहाँ पर 2 है, -y1 मतलब 5 हो गया, बाई कितना है ये x2 मीन्स कितना है 0, माइनस कितना हो गया ये x1 4, यही ना। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया -3/-4, दैट मीन्स ये माइनस माइनस कट गया, यानी m इक्वल टू कितना आ गया, ये 3/4। ठीक है, ये मेरे पास स्लोप आ गया। अब हमको इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ निकालना है इसका मीडियन का, यानी एम आर का निकालना है। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ एम आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है ये मेरे पास स्लोप है। तो ये गोल्डन फार्मूला को लगा देते हैं। क्या होता है मेरे पास, ये फार्मूला होता है y - y1 इक्वल टू होता है m × x - x1। देखो यहाँ पर x1 y1 ये है एम आर के लिए, ये है 4 और 5 है मेरे पास। तो यहाँ पहले पुटअप कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, y - y1 कितना है 5 है, इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 3/4 हो गया, और ये x माइनस क्या हो गया, x1 का वैल्यू कितना है 4 है। बस पुटअप कर दिया, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम 4 को उधर ले जाते हैं इसकी तरफ, तो 4 कितना हो जाएगा, y - 5 हो गया, इक्वल टू हो गया 3 × x - 4, इस तरह से आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जा रहा है 4y
ये हो गया -20 इक्वल टू हो गया 3x माइनस 12, इस तरह से आया ये। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है, या x को ही आगे रखते हैं या इसको ले जाते हैं, इसी को ले जाते हैं इधर, तो ये क्या हो गया 0 इक्वल टू हो गया 3x माइनस 12, ये -4y हो गया और ये हो गया +20। ठीक है, अब सबको हम इधर लिख देते हैं, ये कितना हो गया 3x हो गया -4y ये 4y है। ठीक है, -4y है ये, है ना, ये -4y यहाँ पर माइनस है, ये -4y हो गया और ये कितना हो गया 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बच गया 8 + 8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मीडियन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट, इसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, ये दिया है मेरे पास, पॉइंट दिया है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट से जो एक लाइन बना उस पर ये परपेंडिकुलर है। एक मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, एक मेरे पास इस तरह से हम लाइन खींचते हैं यहाँ से, ये एक लाइन जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट से गुजर रहा है, ये -3 और 5, इसका कोऑर्डिनेट यही है। ठीक है, ये एक लाइन जा रहा है और ये किस पर, एक परपेंडिकुलर है, एक लाइन पर, एक लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या है, एक तरफ दिया है पॉइंट मेरे पास यहाँ पर 2, 5 है और एक तरफ है -3 और 6 है ना, ये मेरे पास पॉइंट्स दिया हुआ। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर है ये लाइन A है, ये लाइन B है, इस तरह से। ठीक है, इसको P दे देते हैं, इधर हम Q दे देते हैं, इस तरह से। ठीक है, AB जो है PQ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर मेरे पास जो है AB परपेंडिकुलर टू PQ है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, इसका हमको इक्वेशन निकालना। ठीक है, इसका हम स्लोप को मान लेते हैं m1 है, इसका स्लोप m2 है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के केस पर क्या होगा, m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, ये जानते ही हैं। तो इक्वेशन ऑफ AB पहले हम निकाल लेते हैं इसमें से। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, x1 y1 ले लेंगे, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ AB फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ AB को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ AB अगर हमको फाइंड करना होगा तो ये मेरे पास पॉइंट दिया है और ये स्लोप दिया, दो पॉइंट तो मेरे पास दिया नहीं है, एक ही पॉइंट दिया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर इसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, गोल्डन फार्मूला लगा देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो m1 निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो m1 पहले हम m2 यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम m1 फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम m2 को निकालते हैं। ठीक है, ये मेरे पास जो है स्लोप m2 जो है ये दोनों पॉइंट से निकाल सकते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, y2 माइनस y1 फॉर्मूला होता है, ये y होता है x2 माइनस x1, हम इस पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास है, ये इसका स्लोप है ना। तो स्लोप क्या हो जाता है, अगर दो पॉइंट फॉर्म से y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1 होता है, तो मान लेते हैं हम किसी को भी ले सकते हैं, इसको हम x1 y1 ले लिए। ठीक है, और इसको ले लेते हैं x2 और y2। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं, यहाँ पर क्या हो गया 6 माइनस हो गया ये 5, बाय हो गया यहाँ पर -3 और ये -2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आ गया 1/-5 यानी -1/5, ये आ गया मेरे पास, यानी m2 का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया -1/5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये जो है सिंस क्या है मेरे पास AB परपेंडिकुलर है मेरे पास क्या है PQ है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा -1, ये जानते ही है। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर होता है तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं m2 का वैल्यू कितना आया -1/5, यानी m1 इंटू हो गया -1/5 इक्वल टू हो गया -1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m1 ये m1 है, m1 इक्वल टू कितना आ गया, इधर चला जाएगा -1 इंटू कितना हो गया -5/1, तो कितना आ गया m1 इक्वल टू आ गया यहाँ पर 5। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हमको क्या करना है, हमको ये जो पॉइंट है इससे हमको पासिंग करके इक्वेशन निकालना है इसका। ठीक है, तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम x1 y1 इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब हम गोल्डन फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रो मेरे पास जो पॉइंट दिया है यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, -3 और 5, ठीक है। तो इसको हम x1 y1 ले लेते हैं। तो क्या हो, गोल्डन फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है, m इंटू एक्स माइनस x1, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं, y को तो कुछ करना नहीं है, y माइनस कितना हो जाएगा y1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये x1 y1 है ना, तो y1 कितना, ये 5 है ना। तो y माइनस 5 इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 5 इंटू कितना x का वैल्यू, x को तो कुछ नहीं करना है, x1 कितना है -3, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, यही ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये कितना हो गया, y माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 5x प्लस 5 3 जा 15 हो गया ये, ठीक है। अब x को पॉजिटिव रखना तो ये सबको उधर ले जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा 5x प्लस 15 माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, 5x माइनस वाई, ये दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये दिया है पॉइंट मेरे पास 1 0 और 2 3 दिया है, डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n, इसको डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक लाइन, इस तरह से ही ले लेते हैं, ठीक है। एक लाइन है यहाँ पर, इसका पॉइंट मान लेते हैं ये P है और ये Q है ना। इसका है 1 0 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2 3, है ना। अब यहाँ पर ये लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, इस पॉइंट से, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये इस तरह से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ये यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ठीक है। डिवाइड इट इन रेशियो क्या है, इसको क्यू ले नहीं ए ले लेते हैं, पी क्यू तो लिया ही है, ठीक है, ए ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, इसको क्या कर रहा है, ये रेशियो में जो डिवाइड कर रहा है, कौन सा रेशियो में कर रहा है, 1 रेशियो, इधर से ये 1 हो गया, इधर से n हो गया, ये रेशियो हो गया, ठीक है। ये मेरे पास ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, रेशियो में है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये क्या करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो रेशियो फॉर्म से यहाँ पर फाइंड करेंगे तो क्या होता है, ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो उस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो ये लाइन सेगमेंट ये मेरे पास जॉइनिंग ये पॉइंट्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ अगर हमको ए निकालना है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ठीक है। अगर m और n रहता है तो क्या होता है, mx1 प्लस nx2 बाई m प्लस n होता है, ठीक है। फिर my1 प्लस ny2 बाई क्या होता है, यहाँ पर m प्लस n होता है ना। तो उसी तरह से करेंगे, यहाँ पर m के जगह पर 1 है, n के जगह पर n ही है, तो इसको इस तरह से हम करते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे इसको। पहले हम x का लेते हैं इधर से n इंटू 1, ठीक है, n इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1 के साथ करेंगे तो 1 इंटू 2, ये है मेरे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर mx2 यानी कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 बाई कितना हो जाएगा m प्लस n होता है, ये m और n क्या है 1 प्लस n, ठीक है, यानी n प्लस हम 1 लिखते हैं इस तरह से, ये x का कोऑर्डिनेट हो गया। फिर y के लिए y के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो n इंटू क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा, ये 1 इंटू 3 बाई हो गया n प्लस 1, ठीक है। ये मेरे पास चला गया, इस तरह से आ गया केस में। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट जो आ रहा है n प्लस 2 बाई n प्लस 1, इस तरह से आया ये। अब इसका क्या हो गया 0 हो गया, तो ये क्या आ गया 3 बाई आ गया n प्लस 1, इस तरह से मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ गया, ठीक है। ये मेरे पास ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब मान लेते हैं इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप क्या है m2 है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप m1 अगर हमको निकालना होगा, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म से ये 2 पॉइंट है मेरे पास, तो यहाँ पर m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू लिखते हैं y2 माइनस होता है ना, y2 माइनस y1 बाई क्या होता है x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 अगर हम इसको लिए 3 माइनस हो गया मेरे पास 0 बाई x2 कितना है 2 माइनस 1, यही ना। तो कितना आ जा रहा है ये 3 बाई हो गया, ये 2 माइनस 1 हो गया इक्वल टू 3, यानी m1 जो मेरे पास निकला वो कितना निकल गया 3, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं।
अब हमको जो फाइंड करना है, अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, हमको इसके थ्रू से जो है लाइन जो पास कर रहा है इसका हमको इक्वेशन निकालना है। तो इसको ए ले लिए, तो इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ बी दे देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो है, मेरे पास यहाँ क्या है, सिंस क्या है मेरे पास, ए बी परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर, ठीक है। इसका स्लोप को हम m2 ले लिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1, यही होता है, ठीक है, कंडीशन होता है ये। तो ये मेरे पास जो है m1 का वैल्यू तो हमको मालूम है, 3 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो गया -1, यानी m2 का वैल्यू कितना आ गया -1/3, ये मेरे पास उसका स्लोप निकल गया। अब यहाँ पर नाउ, अब जो हमको फाइंड करना है, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रो, जो मेरे पास पॉइंट है, पासिंग थ्रो किससे है, ए पॉइंट से, ठीक है। ए मेरे पास पॉइंट क्या है, मेरे पास यहाँ पर जो है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये, यानी दैट मीन्स ये हो रहा है n+2/n+1 और ये 3/n+1 इसके थ्रू से, ठीक है। तो ये मेरे पास x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो गोल्डन फार्मूला को लगाएंगे, ठीक है, हम बार बार बोलते हैं वो गोल्डन फार्मूला हमेशा याद रखना है, क्योंकि उसका मैक्सिमम क्वेश्चन में उसी का यूज होगा, ठीक है। m इंटू क्या हो गया ये x माइनस x1, इस तरह से आया, ये आया ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। m का वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पर m2 है, क्योंकि हमको इसके थ्रू से निकालना है, तो इसका स्लोप क्या है m2 है, तो उसी का स्लोप को पुटअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से, तो क्या हो गया ये y माइनस y1 का वैल्यू क्या है मेरे पास, ये 3 ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, ठीक रहेगा, इसको हो गया 3 हो गया ये n+1, यही ना, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर m2 कितना है मेरे पास -1/3 है इंटू, ठीक है, इंटू करते हैं यहाँ पर x, ठीक है, माइनस हो गया ये क्या हो गया x1 ये है मेरे पास n+2/n+1, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं किस तरह से आ रहा है ये आ गया मेरे पास यहाँ पर, इसको इधर ले जाते हैं, पहले एलसीएम भी ले सकते हैं, पहले एलसीएम ही ले लेते हैं। ये हो गया n+1 ले लिए एलसीएम, तो ये कितना हो गया ये n+1 इंटू हो गया ये y माइनस हो गया 3, और ये 3 को भी इधर ले आते, ठीक है, इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया -1 इंटू हो गया ये, इधर से भी करते हैं n+1 इंटू x, ठीक है, माइनस हो गया ये n+2 बाय हो गया ये n+1, इस तरह से आया ये, ठीक है। इसको पहले हम इधर एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आया है मेरे पास ये आ गया, इससे निकल के आ रहा है, ये आ गया 3 इंटू आ जाएगा यहाँ पर n+1 इंटू वाई था, तो वो आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ny प्लस हो जाएगा y माइनस 3 बाय हो गया ये n+1, इस तरह से आ रहा है। और ये जो है यहाँ पर ये -1 है बाहर में, तो यहाँ पर आ जा रहा है ये, यहाँ आ जाएगा nx प्लस x माइनस n माइनस 2 बाय है n+1, ठीक है, इस तरह से आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 3ny प्लस 3y माइनस 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, बाय हो गया यहाँ पर n+1, ये चीज़ आ रहा है। अब इसको माइनस के साथ भी कर देते हैं, तो माइनस nx हो गया, माइनस x हो गया, प्लस n हो गया, प्लस 2 हो गया, बाय हो गया यहाँ पर n+1। अब ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, कट गया ये। तो अब इससे हमको देखते हैं, एक तरफ इक्वेशन को लाते हैं सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, ये हो गया ये 3ny प्लस 3y माइनस 9 हो गया ये प्लस nx प्लस x माइनस n माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं, इसमें से y वाला टर्म कौन सा है, ये y वाला टर्म है, ये y है, और x का टर्म ये है। तो सबसे पहले x का टर्म को लेते हैं, ये दोनों में से x को कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा n+1 आ जाएगा इंटू x हो गया, ठीक है, प्लस ये दोनों में से क्या करते हैं y या 3y को भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 इंटू हो गया n+1 इंटू वाई ले सकते हैं, 3 को कॉमन लिए तो n आ गया इसमें से,
और यहाँ पर 1 आ गया, फिर 3y को कॉमन लिया, मतलब ये दोनों में से 3y, इसमें से 3y, तो इसमें से n बचा, इसमें से 1 बचा, ये आ गया। अब ये सबको उधर ले जाते हैं, ये क्या हो गया, माइनस है, n चला गया, ये -9 और -2 कितना, -11, इधर आगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो मेरे पास फाइंड करना था। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जो है यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, 3। ठीक है, ये मेरे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को बना लेते हैं, समझते हैं इसको। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ठीक है, और इसमें इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब जितना डिस्टेंस इधर से है ना उतना ही डिस्टेंस इधर से भी है। समझे बात को, ये दोनों जो डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों तरफ इक्वल है। ये मेरे पास यहाँ से इस तरह से कट हो रहा है, इस तरह से हम एक पास कर दिए, ये पास कर दिए यहाँ पर। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, मान लेते हैं ये जो एक्स एक्सिस है मेरे पास, ये है वाई एक्सिस है, तो इस पर क्या होगा, अगर ए डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है मेरे पास ए है, और ये डिस्टेंस अगर मेरे पास बी है ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर a0 लिखते हैं। अगर ये b है तो क्या लिखते हैं, इसको 0b लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरसेप्ट है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आ रहा है, गिवन जो है मेरे पास यहाँ पर a = b है। दैट मीन्स ये जो आ गया मेरे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 और a भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आ रहा है मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, अब इसको हम, यहाँ पर एक पॉइंट है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है इसमें ये चीज़ दिया हुआ है 2, 3 इसमें से पास कर रहा है। ठीक है, 2, 3 पास कर रहा है, तो इसका हमको निकालना है इसमें से इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का लाइन हम इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है मेरे पास, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला लगा देते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म का अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो आएगा यहाँ पर, इंटरसेप्ट फॉर्म आप पढ़े होंगे। ठीक है, बताते हैं पहले, बाय इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है यहाँ पर क्या होता है, ये x/a, ठीक है, अगर ये a डिस्टेंस है, ये b डिस्टेंस है, प्लस क्या होता है y/b इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट मेरे पास यहाँ पर क्या आ जा रहा है, x/a प्लस y/a इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो जाएगा। सिंस क्या है मेरे पास, a = b है, क्योंकि दोनों तरफ का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में, है ना, इक्वल इंटरसेप्ट लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया, ये x + y/a इक्वल टू 1 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर x + y इक्वल टू कितना आ गया, a, इस तरह से आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन ले लिए इसको। अब यहाँ पर क्या है, जो मेरे पास पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है इससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है, पास कर रहा है ये। तो कोई भी पॉइंट अगर किसी से पास करता है तो वो क्या करता है, लाइन को वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। करने का मतलब जैसे इस तरह से है, मान लेते हैं एक मेरे पास ये लाइन है। ठीक है, यहाँ से इसका इक्वेशन मान लेते हैं, हम लेते हैं x + y इक्वल टू है मेरे पास, कुछ ले लेते हैं यहाँ पर 9 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये जो है मेरे पास, यहाँ पर पॉइंट है क्या है, 4 और 5। तो यहाँ पर पुट करके देखो ना, LHS में 4 + 5 क्या आ गया, 9 आया, इक्वल टू क्या हो गया, RHS हुआ ना ये। ठीक है, तो यही क्या होता है, इस तरह से सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर मेरे पास 3 और 4 रहता तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 3 + 4 7 आ रहा है। ये मेरे पास इधर कितना दिया, 9 दिया। ठीक है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन का नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो है मेरे पास 2, 3 क्या करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, किसको, इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एट पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पर पुटअप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सिंस क्या है, लाइन पासेस थ्रो क्या है मेरे पास, पॉइंट मेरे पास दिया है ये 2, 3 है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 है, 2 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a। दिस इम्प्लाई दैट a का वैल्यू कितना आ गया, 5।
ए का वैल्यू मेरे पास 5 मिल गया, ठीक है। तो ए का वैल्यू अगर 5 मिल गया तो देयरफॉर हम कर देते इसी में बना देते हैं 1 इम्प्लाई दैट, ठीक है। 1 इम्प्लाई दैट कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया ये 5, ठीक है। तो यही मेरे पास क्या हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंपल है एकदम, ठीक है। इस तरह से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दे रहे हैं, जो 12 क्वेश्चन जो है ये जो है मेरे पास, ये तो हम फाइंड किए किससे, इंटरसेप्ट फॉर्म से, है ना। इसको हम ये इस फॉर्म से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मेरे पास पॉइंट दिया रहेगा उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, जो गोल्डन फार्मूला बताते हैं उसके थ्रू से भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो ये जो है मेरे पास मान लेते हैं x1 y1 है, ठीक है, और ये मेरे पास हो गया x2 y2 हो गया। ये कहाँ से आया, ये 0 b है, यहाँ तक b डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है। ये हम बता चुके हैं b का वैल्यू क्या है इक्वल है, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना। तो यहाँ पर जो होता है हम इस फॉर्मूला के यूज से भी हम बना सकते हैं इसको, अगर चाहेंगे तो इस फॉर्मूला के यूज से भी बना सकते हैं इसको। ये देखो यहाँ पर ये मेरे पास कैसे फाइंड करेंगे, तो m सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो m कैसे फाइंड होगा, यहाँ पर पहले हम m को फाइंड कर लेते हैं। जो m जो है मेरे पास, m क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही ना। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये मेरे पास मान लेते हैं x1 y1 ले लिए इसको, ठीक है। तो इसको हम जैसे भी करेंगे इसको हम, ठीक है, इसको हम y2 ले लिए, तो ये क्या हो गया a माइनस क्या हो गया ये 0 बाय हो गया ये x2 क्या हो गया मेरे पास 0 हो गया, माइनस कितना हो गया ये x1 0 माइनस क्या हो गया a, तो यहाँ पर क्या आ गया a बाई माइनस a आ गया, ये कट गया 1 टाइम्स में, तो दैट इज इक्वल टू कितना गया -1, यानी m का वैल्यू जो आया मेरे पास -1, ये चीज़ आया अभी, ठीक है। m का वैल्यू -1 आया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं इधर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये मेरे पास पॉइंट है। अब जैसे इस लाइन से, ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रो, जिस पॉइंट से पास करता है वही x1 y1 हो जाएगा, ठीक है। पासिंग थ्रो यहाँ पर हो जाएगा, पॉइंट्स हो गया ये किस पर 2 3, तो अब यहाँ पर x1 y1 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है ये m इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया y माइनस y1 कितना है 3 है, इक्वल टू m का वैल्यू कितना है -1 इंटू x माइनस x1 क्या है मेरे पास यहाँ पर 2 है ना। तो ये 2 है, तो यहाँ पर पुटअप करते हैं, तो क्या आ गया y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया -x प्लस हो गया ये 2, आया नहीं है, ठीक है। इसको हम उधर ले जाते हैं x को और नंबर को इधर ले आते हैं, तो क्या हो गया ये x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस 3, यानी कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 5, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो सेम आंसर है कि नहीं, मिला कर देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। तो ये क्या है, इसमें भी है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें भी है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो आप किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 13 जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9, ठीक है। ये मेरे पास दिया है लगभग 12 के जैसा ही है। तो सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, इसको फिगर जो है लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट है, कटिंग द इंटरसेप्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो इंटरसेप्ट पहले करवाते हैं। यहाँ पर इस तरह से इंटरसेप्ट कर रहा है ना। इसमें भी क्या दिया है, यहाँ पर ये दिया है मेरे पास, यहाँ पर मान लेते हैं a है, तो इसको लिखेंगे a0। ये डिस्टेंस जो है मेरे पास, ये डिस्टेंस अगर a है तो ठीक है ये होगा ही, ये डिस्टेंस अगर b है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा ये, इसको क्या लिख सकते हैं 0 और b, है ना। अब यहाँ पर पॉइंट जो है ये कट जो कर रही है, पास किससे कर रहा है 2 2 से पास कर रहा है ना। तो इसका जो होता है स्लोप इंटरसेप्ट से, इसका क्या होता है मेरे पास, यहाँ क्या होता है x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू क्या होता है 1, यही ना होता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, यहाँ पर देख सकते हैं बाय इंटरसेप्ट फॉर्म से ये मेरे पास आता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो उसी को लिखें यहाँ पर, अगर मेरे पास a0 और 0b पॉइंट है तो, ठीक है। अब मेरे पास क्या दिया है इसमें, ये कटिंग कर रहा है इस पर इंटरसेप्ट एक्सिस, कुछ सम दिया मेरे पास 9 दिया, मतलब ये दोनों का सम कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। यानी मेरे पास जो है गिवन जो है मेरे पास इसमें गिवन है यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू कितना है 9, ठीक है।
तो इससे हम ये निकाल सकते हैं b इक्वल टू 9 माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नाउ ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर नाउ जो है मेरे पास क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट मेरे पास क्या आ जाएगा, x बाई, इसको हम लिख सकते हैं b के जगह पर पुटअप कर देंगे, a प्लस हो गया y बाई हो गया b के जगह रिप्लेस कर देते हैं 9 माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। क्योंकि ए बी का फॉर्म में रहेगा तो दोनों एक साथ रहेगा तो फिर फाइंड करने में आसानी नहीं हो पाएगा, फिर बना नहीं पाएंगे इसको। तो इस तरह से करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, a और 9 माइनस ए का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू हो जाएगा 9 माइनस ए। ठीक है, अब ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 माइनस ए इंटू हो जाएगा x प्लस हो जाएगा a इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू हो गया ये 1। ठीक है, तो इसको हम इधर ला के क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आ गया a और 9 माइनस ए, इसको हम लिए यहाँ पर एलसीएम लिए हैं इसको। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस ए इंटू एक्स प्लस क्या हो गया, ये ए वाई हो गया, वाई हो गया ए इंटू 9 माइनस ए इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको क्रॉस कर देते हैं, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब ये इस तरह से आ गया तो इसको हम पहले एक बार लिख लेते हैं, इसको क्या हो जाएगा, ये 9x माइनस हो गया ये ax प्लस ए वाई इक्वल टू क्या हो गया, 9a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो है मेरे पास इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह का है। ये जो पॉइंट इससे क्या कर रहा है, लाइन से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यहाँ जो है इससे क्रॉस कर रहा है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन को जो है ये एक्स वाई क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। इसको हम एक्स और इसको हम वाई ले सकते हैं। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन पासेस थ्रो, सिंस क्या है यहाँ पर लाइन पासेस थ्रो, लाइन पासेस थ्रो हो जाएगा यहाँ पर 2 मीन्स x का वैल्यू भी 2 और y का वैल्यू भी 2, तो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। देयरफॉर मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 इंटू 2 माइनस हो गया a इंटू 2, ठीक है, प्लस y का वैल्यू भी 2 है, a इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया, 9a माइनस ए स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये a स्क्वायर ही आएगा, इस तरह से आएगा। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 18 हो गया माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू क्या हो गया 9a माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से आया, ये कट गया ये। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा ए स्क्वायर होगा माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करते हैं। 18 है मेरे पास, 18 को ले लेते हैं यहाँ पर 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 9। हमको लाना है कितना है, 9 ही लाना है। फिर लेंगे यहाँ पर 3 से, तो ये हो गया 3 2 जा 6 और ये 3 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर हो गया माइनस हम लेते हैं यहाँ पर 3a माइनस 6a प्लस 18 इक्वल टू कितना हो गया ये 0, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस 3, यहाँ पर माइनस 6 लेते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है मेरे पास a माइनस 3 इंटू a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 3 और ये 6 आ रहा। ठीक है, इस तरह से मेरे पास 2 a का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a का वैल्यू हम अलग अलग पुट करते हैं। व्हेन a इक्वल टू पुट करते हैं, पुट a इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस a हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा यहाँ पर इन इक्वेशन करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन जो है मेरे पास, ये जो मेरे पास इक्वेशन है उसमें हम पुटअप करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर इन इक्वेशन, इसको हम करते हैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन करते हैं 1 में अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा x बाई ए, दैट मीन्स क्या हो गया x बाई 3 प्लस y बाई 6 इक्वल टू कितना हो गया 1, इस तरह से आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये कितना आ गया एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 1, दैट मीन्स क्या हो गया ये 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 6। ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर लिखते हैं व्हेन
क्या हो जाएगा a इक्वल टू, हम a इक्वल टू 6 भी तो ले सकते हैं ना, तो a इक्वल टू अगर हम 6 लेते हैं तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा a, यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन जो मेरे पास है 1 को इम्प्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x बाई 6 प्लस हो जाएगा y बाई 3 इक्वल टू 1। तो डिस इम्प्लाई दैट मेरे पास जो आया ये क्या आ जाएगा x प्लस 2y आ गया इक्वल टू आ गया 1। तो यानी कितना हो गया x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 6। एगो इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों क्या हो जा रहा है, मेरे पास इक्वेशन बन जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर मेरे पास आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा यहाँ पर। और क्या हो जा रहा है मेरे पास, ये हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, या फिर ये भी हो सकता है और भी हो सकता है, ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। ये दोनों मेरे पास आंसर हो सकता है। तो आई होप स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप इस तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मेरे पास इस तरह से परपेंडिकुलर पर रहे जिसमें मेरे पास ये रेशियो दिया रहे, तो भी हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड करने का कोशिश करें डिफरेंट सम को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।